हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका सनराइज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो अपन है वो आरएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए वो राजस्थान का इको सर्वे पढ़ रहे थे और उसमें अपन ने वो सभी चैप्टर पढ़ लिए। केवल एक चैप्टर रहा है, वो लास्ट वा 11th चैप्टर, उसको अपन आज कवर करेंगे, जो कि ये सतत विकास के लक्ष्य चैप्टर 11, उसके बारे में आज की क्लास में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जान लेते हैं कि सतत विकास होता क्या है, इसकी है वो ज़रूरत क्यों पड़ी। तो गांधी जी ने एक बार कहा था कि है वो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त यानी कि दुनिया में पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी की लालच को पूरा करने के लिए नहीं। तो इसलिए है वो जो इसका मतलब सतत विकास का मतलब इस विकास की एक अवधारणा है। इसमें है वो आप जो वर्तमान जो मानव पीढ़ी है, वर्तमान मनुष्य की पीढ़ी है, वो जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है उसका इस्तेमाल और जो उपयोग इस प्रकार करे कि जो भविष्य या भावी पीढ़ी आने वाली है वो उसका उपयोग करने से वो वंचित न रह सके, उनके जो उपयोग से है वो किसी भी प्रकार का समझौता न किया जा सके। इस प्रकार का है वो विकास होना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि वर्तमान में जब औद्योगिकरण का दौर है, या फिर जब 70 के दशक में देखेंगे तो उसमें वो औद्योगिकरण की है वो एक तीव्रता से औद्योगिकरण का विस्तार हुआ था। तो उस समय है वो जो पर्यावरण को है वो क्षति पहुंचाएगी थी, हानि मतलब जो पेड़ों की है वो अंधाधुंध कटाई करना। तो उस समय वो राष्ट्र जो यूनाइटेड नेशन है, सभी राष्ट्रों को एक अवधारणा लाने की जरूरत पड़ेगी। है वो ऐसे तो पृथ्वी का है वो अपन है वो अवांछनीय हस्तक्षेप करते रहेंगे तो है वो एक दिन ये वो जो है वो जो पृथ्वी का संतुलन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। इसलिए है वो सतत विकास होना जरूरी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो सतत विकास मतलब इसका जो डेफिनेशन वो अपने देखी, सतत विकास, इसको है वो एक ब्रटलैंड रिपोर्ट आई थी, ब्रटलैंड रिपोर्ट, ब्रटलैंड जो कि नॉर्वे की पीएम थी, उसकी अध्यक्षता में एक रिपोर्ट आई थी। उसमें है वो सतत विकास की को है वो परिभाषित किया गया और उसमें है वो ये परिभाषा दी गई सतत विकास की कि है वो जो वर्तमान मानव जो वर्तमान मानव समुदाय है वो जो संसाधन है उसका इस्तेमाल इस प्रकार करे कि भावी पीढ़ी से वो उसका वो इस्तेमाल करने से किसी भी प्रकार का समझौता न किया जा सके। यानी कि जो प्राकृतिक जो भी संसाधन है उसका इस्तेमाल इस प्रकार से करना है ताकि जो अगले वाली आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो भी उनका है वो उपयोग कर सके, उनके लिए भी वो रिसोर्सेज है वो उनको लिए भी उनको प्राप्त उपलब्धता हो सके। इस प्रकार है वो संसाधनों का उपयोग करना है और जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो पृथ्वी को है वो जो है वो संतुलित बनाए रखने के लिए वो वृक्षारोपण ये वो करना है। तो ये वो सतत विकास जिसको वो परिभाषित किस रिपोर्ट में किया गया, ब्रेटलैंड रिपोर्ट आई थी, उसमें है वो 1987 में। इसमें वो सतत विकास की वो परिभाषा दी कि यानी कि विकास की ये वो अवधारणा है, इस प्रकार विकास हो कि है वो भावी पीढ़ी में है वो संसाधनों के उपयोग से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए, इस रिपोर्ट में कहा गया। और एक 25 से और 27 सितंबर यानी कि सितंबर 2015 में यूनाइटेड नेशन का एक इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था। उसमें है वो जो है वो उसमें लगभग 193 देशों ने भाग लिया था और उसमें है वो 193 देशों में अधिकतर लगभग 190 प्लस देशों ने ये स्वीकार कर लिया कि है वो एक हमारे सामने एक टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए, एसडीजी जिसे अपन कहते हैं एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसकी जो अवधारणा है वो 2015 में एक वो सम्मेलन हुआ था यूनाइटेड नेशन का। उसमें वो ये लगभग 193 देशों ने भाग लिया था और उस समय वो एसडीजी को है वो स्वीकार किया गया हमने की है वो हमारे सामने एक गोल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, यानी कि सतत विकास। विकास का कैसा होना चाहिए? सतत विकास होना चाहिए, सभी के लिए वो समान रूप से संसाधनों की वो पूर्ति हो सके। उसके लिए वो 193 देशों ने भाग लिया था और उसमें अधिकतर देशों ने ये एसडीजी है वो, इसमें कितने गोल थे? गोल की बात करें तो इसमें वो 17 गोल है वो स्वीकार किए गए 2015 में, जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो है जो कन्वेंशन हुआ था उसमें वो। तो टोटल गोल की बात करें तो कितने हैं? 17 एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलों की बात करें तो वो है वो 17 है। लेकिन इससे पहले क्या था? तो इससे पहले एक एमडीजी था, एमडीजी यानी कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, उसमें वो 8 गोल थे। लेकिन 2015 से अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है वो 17 गोल है वो लक्ष्य, यानी कि 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे तो है वो जो सतत विकास की अवधारणा है वो है वो पूरी हो पाएगी। तो उसको भी अपन देखेंगे कौन कौन से 17 गोल हैं और ये एसडीजी है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
तो इसके अपन सिद्धांत की बात करें, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये इसके महत्वपूर्ण 3 आयाम हैं। एक तो है वो पर्यावरण की स्थिरता होनी चाहिए, पर्यावरण की भी स्थिरता, इसमें है वो अवांछनीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और आर्थिक स्थिरता और सामाजिक स्थिरता, ये इसके 3 महत्वपूर्ण आयाम है या फिर एलिमेंट है एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के। एक तो पर्यावरण स्थिरता होनी चाहिए, और आर्थिक स्थिरता, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक स्थिरता, ये अब इसके महत्वपूर्ण 3 आयाम है एसडीजी इंडेक्स के। और इसके है वो जो है वो ये 3 एलिमेंट है, और इसके जो आधारभूत 5 है वो इसके 5P जिससे कहते हैं, 5 आधारभूत तत्व है 5P, उसे अपन देखेंगे। 5P मतलब कौन सा 5P है, वो 5 आधारभूत तत्व जिसके बेस पर ये वो एसडीजी है वो ये अवधारणा लागू होती है। जो 5P उसका मतलब क्या होता है उसको अपन देख रहे हैं। जो 5P के बेस पर ये वो एसडीजी की अवधारणा सिद्ध होती है, तो वो 5P मतलब उसका मीन्स क्या होता है उसको अपन देख रहे हैं। पी मतलब सबसे पहले पीपल, फिर वो पीपल समाज में वो लोग कैसे रहते हैं, तो वो शांति से रहे, तो है वो पीस। और उसके बाद है वो प्लानेट, फिर है वो प्लानेट यानी ग्रह, और जिस अब ये पूरी पृथ्वी ग्रह, इसमें लोग रहते हैं। लोग कैसे रहे, तो शांति से रहे, तो ये 3 पी तो हो गए। ग्रह में लोग रहते हैं, लोग, और वो लोग कैसे रहे, शांति से रहे, शांति से रहेंगे, और शांति से रहे, और साथ में है वो भागीदारिता के साथ रहे, साझेदारी के साथ रहे, एक दूसरे की है वो सहयोग स्थापना, मतलब एक दूसरे का सहयोग करते रहे, तो उसको अपन कहेंगे पार्टनरशिप। और जब पार्टनरशिप में रहेंगे लोग सभी, तो प्रोस्पेरिटी तो अपने आप आएगी, समृद्धि अपने आप आएगी। तो जो लास्ट पी है उसका मतलब होगा प्रोस्पेरिटी, नहीं समृद्धि। जो एसडीजी यानी सतत विकास के जो लक्ष्य है, इनके जो 5 मूल तत्व है वो कौन से है, पीपल यानी कि प्लानेट यानी ग्रह, ये पूरा पृथ्वी ग्रह, इसमें लोग है वो कैसे शांति से रहे, शांति से लोग रहे, और आपस में वो सहयोगात्मक की भावना रखें, पार्टनरशिप में रहें, तो है वो प्रोस्पेरिटी नहीं समृद्धि तो अपने आप आ जाएगी। और ये 5 तो जो इसके बेस है, और ये है वो इसके महत्वपूर्ण 3 एलिमेंट है। पर्यावरण स्थिरता यानी कि जो पृथ्वी है इसमें स्थिरता होनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में है वो जो ज़्यादा से ज़्यादा पृथ्वी का है वो हस्तक्षेप, अवांछनीय हस्तक्षेप के कारण कहीं पर तो ज़्यादा बारिश हो रही है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, और कभी है वो सूखा आ जाता है या अकाल पड़ जाता है। तो ये है वो किस कारण हो रहा है, या फिर जो अपन देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग में है वो है वो वर्ष प्रतिवर्ष है वो बढ़ता जा रहा है, तो ये पृथ्वी के साथ अवांछनीय हस्तक्षेप के कारण ही हो रहा है। तो ये जो सतत विकास के लक्ष्य है, इसमें यही है वो इसको ये वो सही करने की बात की, यानी कि पृथ्वी के साथ है वो अवांछनीय हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। औद्योगिकरण हो, लेकिन है वो जो पृथ्वी के साथ जो है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़े, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये ही है सतत विकास है, जिसके 3 महत्वपूर्ण आयाम है, और ये 5 है इसके है वो 5P सिद्धांत कहते हैं इसको, जो एसडीजी इंडेक्स में है। और इसके महत्वपूर्ण जो एसडीजी है, एसडीजी के महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करें, तो इनके जो आंतरिक में इनके जो अंतरात्म मतलब इसके जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं उसकी बात कर लें। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, इसके जो मूल में कौन कौन से सिद्धांत है, इसके मूल में क्या है उसको अपन जान लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सार्वभौमिकता, यूनिवर्सल, सभी के लिए जो विकास हो तो वो सभी के लिए हो, और जो पर्यावरण है वो है वो सभी के लिए। तो इसमें वो सार्वभौमिकता है, वो जो इसका वो मूल भावना है एसडीजी की, सार्वभौमिकता। उसके बाद है वो कोई पीछे ना रहे, कोई पीछे ना रहे, कोई पीछे ना रहे, नो वन बिहाइंड, कोई पीछे ना रहे। और उसके बाद में है वो, उसके बाद में अपन बात करें तो वो समावेशिता, इंक्लूसिव, समावेशी। उसके बाद में वो बहुहितधारकों की है वो भागीदारी, बहुहितधारकों की भागीदारी। और है वो अंतर संबंधता होने चाहिए, लोगों में कैसी अंतर संबंधित होना चाहिए, अविभाजितता और अंतर संबंधता और अविभाजितता।
यानी लोगों में वो आपस में वो संबंधित हो और अविभाजित हो, यानी कि इंटरकनेक्टेड हो और जो है वो डिवाइडेबल है वो नहीं हो, अविभाज्य नहीं हो। तो ये जो एसडीजी अपन बात कर रहे हैं, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, उसके जो मूल में जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से 5 सिद्धांत हैं। तो सार्वभौमिकता यानी यूनिवर्सल, और नो वन लाइफ बिहाइंड यानी कोई पीछे ना रहे, इंक्लूसिव यानी समावेशी विकास हो, विकास करना से समावेशी, और बहुहित धारकों की भागीदारी यानी कि बहुहित धारकों की भागीदारी होनी चाहिए, और अंतर समानता और अविभाज्यता यानी इंटरकनेक्टेड एंड अनडिविजिबिलिटी है वो होने से। यही है वो जो एसडीजी है, इसके है वो अंतर आत्मा, या फिर अपन कह सकते हैं मूल है वो सिद्धांत है। और इसकी अपन ने बात की 5P है वो, इसमें 5P का जरूर ध्यान रखें। पी का मतलब जो 5P उनका मीन्स क्या होता है, तो पीपल, पीस, प्लानेट, पार्टनरशिप और प्रोस्पेरिटी, समृद्धि, भागीदारी, ग्रह, लोग कैसे रहे, लोग शांति से रहे, ग्रह में लोग रहते हैं, लोग शांति से रहे, और शांति के साथ पार्टनरशिप होगी तो अपने आप आएगी क्या, प्रोस्पेरिटी यानी समृद्धि। और इसकी जो 3 आयाम है वो सामाजिक स्थिरता, पर्यावरण स्थिरता और आर्थिक स्थिरता, ये होने चाहिए। तो ये एसडीजी है। अब अपन बात करेंगे, ये तो अपने एसडीजी की जो रिपोर्ट के बारे में बात की सामान्यतः, इसकी वो अवधारणा कहाँ से आई और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, वो पृथ्वी के वो समावेशी यानी कि सतत विकास के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी, ये बातें की। अब अपन बात करेंगे कि जो ये 17 गोल है, जिसको वो अवधारणा 2015 में 17 गोल, इससे पहले 8 थे, वो 17 गोल आए। तो ये गोल यानी कि गोल मतलब लक्ष्य, ये है कौन कौन से, इन 17 गोल की अपन बात करेंगे कि कौन कौन से है वो 17 लक्ष्य है जिसको है वो सतत विकास के लिए वो मानक माना गया। उसकी अपन अभी बात करेंगे। तो इसको जरूर ध्यान रखना, कौन कौन से 17 लक्ष्य है उसको ध्यान रखना जरूरी है। फिर अपन बात करेंगे कि अपने वो जो इंडिया यानी भारत के स्तर पर है वो सतत विकास के जो लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए जा रहे हैं, और फिर अपन राजस्थान की भी बात करेंगे। तो अब अपन देखते हैं जो गोल है वो 17 गोल कौन कौन से है उसको। तो सबसे पहला जो अपन जो 17 गोल्स है उसकी बात करें, सबसे पहला कौन सा गोल है, यानी कि सबसे पहले किसकी जरूरत होगी, सबसे पहले है वो जो विश्व है या फिर जो पूरा वैश्व है, इसमें है वो गरीबी नहीं होनी चाहिए, गरीबी का है वो अंत होना चाहिए। तो सबसे पहला जो लक्ष्य है वो गोल्स है वो कौन सा है, गरीबी का अंत, गरीब का नहीं, गरीबी का अंत, ठीक है, गरीबी का अंत, ये है वो सबसे जो है पहला गोल है। अपन बात करें दूसरा कौन सा गोल है, तो पहले गरीबी, जब गरीबी मिट जाएगी तो लोगों के पास पैसे आ जाएंगे, और पैसे आएंगे तो कोई है वो भूखा नहीं रहेगा। तो जो दूसरा लक्ष्य है वो भूखमरी समाप्त करना, भूखमरी समाप्त करना, यह वो दूसरा गोल्स है जो एसडीजी, जो 13 गोल्स है एसडीजी के, ये इसमें है वो दूसरा गोल्स है भूखमरी समाप्त करना। बात करें तीसरा, तो तीसरा है वो जब भूखमरी समाप्त होगी यानी कि खान पान अच्छा होगा, पोषण स्तर सुधरेगा, तो लोग है वो बीमार नहीं पड़ेंगे, और जो रुग्णता है वो नहीं होगी। तो है वो तीसरा जो लक्ष्य है वो आरोग्य, मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी साथ साथ में लिखते रहें, आरोग्य एवं कल्याण, ये वो जो है वो तीसरा अपना है वो एसडीजी तीसरा गोल है। जब लोग आरोग्य होंगे तो सबसे पहले क्या प्राप्त करेंगे, जब बच्चा जन्म लेता है फिर वो दूसरा मतलब जो है वो उसको खान पान यानी पोषण अच्छा मिल रहा है, तो वो है वो एकदम स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। जब वो हेल्दी होगा तो फिर वो स्कूल जाएगा, यानी कि जो चौथा है वो जो गोल है वो क्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ये है वो कौन सा गोल है एसडीजी के लक्ष्य की बात करें तो चौथा लक्ष्य है वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त करना। जब शिक्षा आ जाएगी बालक में तो फिर है वो लैंगिक समानता रखेगा, यानी कि किसी भी प्रकार का पुरुष महिला या फिर बालक बालिका लैंगिक समानता जो है वो जो भेदभाव नहीं करेगा। तो लैंगिक समानता, लैंगिक समानता, बालक बालिका एक समान दोनों हैं आंखों की शान, तो लैंगिक समानता कौन सा है वो जो अपना गोल है वो 5वां गोल है। और छठा की बात करें तो छठा है वो गोल कौन सा है, लैंगिक समानता से फिर छठा है वो
छठा जो की है वो स्वस्थ ऊर्जा, नहीं स्वस्थ ऊर्जा नहीं है, लैंगिक जो सातवां है वो किफायती एवं स्वस्थ ऊर्जा है। छठे की बात करें तो है वो इसमें वो जल की बात कही है, यानी शुद्ध जल एवं स्वास्थ्य। ये वो अपना वो छठा जो गोल है वो शुद्ध जल एवं यानी कि जो है वो जो पेयजल है वो शुद्ध होना चाहिए और स्वास्थ्य है वो बेहतर होना चाहिए। तो ये वो अपना जो गोल है वो छठा गोल है वो शुद्ध जल एवं स्वास्थ्य है। तो 6 से 6 याद करना रख सकते हो, वैसे 6 मतलब शुद्ध जल एवं स्वास्थ्य। फिर बात करें अपन सातवें गोल की, तो सातवां कौन सा है? सातवें की बात करें तो है वो किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा। किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा वो है वो अपना वो सातवां लक्ष्य है एसडीजी इंडेक्स में, और जो है वो सातवां जो है वो गोल है कि स्वस्थ एवं किफायती ऊर्जा मिले सबको ऊर्जा। और फिर आठवां है वो फिर है वो जब शुद्ध जल मिलेगा, शुद्ध पोषण मिलेगा, लैंगिक समानता होगी और पढ़ा लिखा होगा और जो एकदम उसको किफायती एवं स्वस्थ ऊर्जा मिलेगी, तो फिर वो है वो काम भी अच्छा करेगा। तो है वो सम्मानजनक कार्य, जो आठवां जो गोल है वो सम्मानजनक कार्य एवं रोजगार, सॉरी यहाँ पर रोजगार नहीं है, थोड़ा सम्मानजनक कार्य। जब वो आठवां गोल कौन सा है? तो सम्मानजनक कार्य है वो आठवां गोल है। और फिर है वो उसके बाद है वो सम्मानजनक कार्य, और फिर आठवां गोल सम्मानजनक कार्य, या फिर थोड़ा बहुत कुछ है वो मिस हो रहा है। फिर अपन बात करें नवा कौन सा है? तो जब कार्य सम्मानजनक होगा तो फिर उसको वो या फिर शायद रोजगार से संबंधित बात लिखी हुई है। फिर नवा है वो उद्योग स्थापित करेगा, फिर उसमें वो इनोवेशन यानी नवाचार करेगा। नवाचार के साथ साथ है वो जो वो जब उद्योग स्थापित होंगे उसमें नवाचार होंगे तो है वो जो वित्तीय स्थिति बेहतर होगी, इससे है वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है वो अपने आप सुधर जाएगा, यानी कि जो अवसंरचना है वो अपने आप सुधर जाएगी। तो जो इसमें याद रख सकते हो नवा है उसमें वो 3I, जो 9 का ऐसे वर्गमूल 3 होता था तो इसमें 3I, जैसे कि इंडस्ट्री यानी कि उद्योग। फिर दूसरा I का मतलब है वो इनोवेशन यानी नवाचार, और है वो अवसंरचना या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना जो है ये है वो एसडीजी का वो नवा गोल है। नवा गोल कौन सा है? तो है वो उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना। बात करें 10वें गोल की, तो है वो 10वां जो गोल है वो असमानता को रिड्यूस करना, असमानता को कम करना, असमानता में कमी या असमानता को कम करना। ये अपने एसडीजी का जो गोल है, एसडीजी का जो लक्ष्य है उसमें वो 10वां लक्ष्य है असमानता को कम करना। फिर है वो जब ये सब हो जाएंगे तो फिर है वो जो अपना शहर है वो कैसा होगा? संधारणीय शहर होगा, सस्टेन शहर होगा, सस्टेन सिटी होगी, संधारणीय शहर होगा जिसमें प्रदूषण नहीं होगा। जब ये वो लक्ष्य पूरे हो जाएंगे तो जो 11वां जो गोल है वो कौन सा है? संधारणीय शहर एवं समुदाय। ये वो कौन सा है वो जो है वो गोल है वो 11वां गोल है संधारणीय शहर एवं समुदाय। और बात करें अपन 12वां जो टारगेट है या फिर 12वां जो गोल है वो कौन सा है अपने एसडीजी इंडेक्स में? तो जो 12वां गोल है वो उत्तरदायित्व की बात की गई। उत्तरदायित्व उपभोग एवं उत्पादन है वो उत्तरदायित्व किया जाए, यानी कि है वो ऐसे उत्तरदायी उपभोग एवं उत्पादन। उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी की है वो भावना होनी चाहिए। जो भी आप उत्पादन करें, जो भी उपभोग करें, उसमें उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। फिर है वो जो इसके बाद जो है वो वैसे सरल या जाता जलवायु और उसकी बात की गई है। तो जो 13वां अपना गोल है वो कौन सा है? एसडीजी में 13वां गोल है वो जलवायु परिवर्तन नहीं, यहाँ पर कुछ नाम है वो मिस हो रहा है। जो जलवायु के संबंधित है वो 13वां अपना है वो गोल है वो जलवायु से संबंधित है। तो उसका जरूर ध्यान रखें, 13वां गोल है वो जलवायु से संबंधित है। और 14वां की बात करें तो जो 14वां गोल है जो है वो उसमें है वो 14 से है वो याद रखें से समुद्र, तो मतलब पानी पर जीवन। 14 पर है वो पानी पर जीवन, ना पानी में जीवन, जल में जीवन ऐसे लिख सकते हैं, जल में जीवन। और
यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 15, 16 और 17, 3 यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये वो 14 में मतलब जल में जीवन, फिर 15 भूमि पर जीवन, पहले जलवायु, 13 जलवायु, फिर 14 जल में जीवन, फिर भूमि पर जीवन। तो जो 15 है वो जो है वो भूमि पर जीवन या फिर भूमि में जीवन, भूमि में जीवन जो कि है वो 15वां अपना गोल है एसडीजी का। और जो 16वां है वो इसमें वो न्याय की बात की गई है, शांति, पीस एवं न्याय, पीस एंड जस्टिस जो है वो 16वां गोल है। और जो 17वां है वो जो लास्ट जो गोल है इसमें है वो साझेदारी की बात की गई, यानी कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न देशों की है वो साझेदारी, तो इसमें है वो साझेदारी की बात की गई है। इन गोल को अचीव करने के लिए वो आपस में साझेदारी की भावना। तो ये वो अपने जो बात करें एसडीजी के है वो जो रिपोर्ट आई थी अभी तक हमने क्या दिखा, तो अपने सबसे पहले देखा है जो एसडीजी है यानी कि सतत विकास का मतलब क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो है वो पृथ्वी का वो संतुलन बनाए रखने या फिर सतत विकास के लिए वो एक जो सम्मेलन हुआ था जिसको कहते हैं ब्रेडलैंड रिपोर्ट, इसमें है वो जो है वो सतत विकास की वो डेफिनेशन दी गई। उसमें वो कहा गया कि है वो जो वर्तमान मानव समुदाय है वो संसाधनों रिसोर्सेज का इस्तेमाल या उपयोग इस प्रकार से करें कि भावी पीढ़ी से वो किसी भी प्रकार का उनके उपयोग से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो। फिर 1987 में जो ये रिपोर्ट आई थी उसके बाद है वो 2015 में एक यूनाइटेड सम्मेलन हुआ था यूनाइटेड नेशन का, उसमें है वो जो एसडीजी के 17 गोल है वो उसको वो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। इससे पहले 8 MDG थे, मतलब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे। जब 2015 में ये 17 गोल्स टारगेट किए गए तो फिर है वो फिर उस अपन ने वो देखा जो 5P मॉडल है उसको बाद में देखा, जो इसके महत्वपूर्ण एसडीजी के 3 आयाम है यानी कि पर्यावरण स्थिरता, सामाजिक स्थिरता और जो आर्थिक स्थिरता वो देखा। और फिर इसके जो मूल भावना है यानी कि सतत डेवलपमेंट के जो मूल 5 सिद्धांत है तो वो देखे। और उसके बाद में अपन ने देखे ये कि जो टारगेट है 17 वो कौन कौन से है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। यानी कि सबसे पहले गरीबी का अंत, फिर भूखमरी, फिर जो तीसरा है वो आरोग्य एवं कल्याण, फिर चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, उसके बाद में वो लैंगिक समानता हो, शुद्ध एवं स्वास्थ्य शुद्ध जल एवं स्वास्थ्य हो, उसके बाद में वो जो 17वां गोल है वो किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा होनी चाहिए। और इसमें अपन बात करें तो आगे भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन राजस्थान इसमें है वो 100 जो प्रतिशत जो अंक है वो 100 में से 100 मिले हैं राजस्थान को, तो उसको भी अपन बात करेंगे। यानी कि जो अचीवमेंट कर लिया जो किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा है इसमें वो अपने राजस्थान में वो अचीवर जो कैटेगरी में वो है 7वां गोल जो है वो प्राप्त करने में। और जो ये 10वां गोल है इसमें वो अपन है वो एस्पिरेंट श्रेणी की, श्रेणियाँ क्या होती है ये अभी जस्ट आगे बढ़ेंगे। तो जो 10वां गोल है इसमें तो अपन एस्पिरेंट है, राजस्थान एस्पिरेंट है जिसमें वो अंक 50 से कम है, और केवल एक ही इसमें है वो एस्पिरेंट है और एक ही है जिसमें अपन है वो अचीवर है। तो ये अचीवर और परफॉर्मर ये अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, पहले ये मतलब याद कर लो कौन कौन से है वो गोल है वो किस नंबर पर है। फिर है वो 8वां है वो सम्मानजनक कार्य, उसके बाद में उद्योग नवाचार एवं अवसंरचना जो 9वां है। फिर 10वां असमानताओं को कम करना, फिर जो 11वां है वो संधारणीय शहर एवं समुदाय, और 12वां है वो उत्तरदायित्व की भावनाओं से उपभोग एवं उत्पादन में। फिर जो 13वां है वो जलवायु से संबंधित है। 14वां है वो 14 से समुद्र या फिर ऐसे याद रख सकते हो 14 से है वो जल में जीवन। फिर 15वां है वो भूमि में जीवन, और 16वां है वो पीस एंड जस्टिस यानी न्याय और शांति की बात की गई है। और 17वां है जिसमें है वो आपस में है वो कोरिलेशन यानी कि साझेदारी की बात की गई, यानी कि इन गोल्स को है वो अचीव करने के लिए आपस में साझेदारी की भावना होनी चाहिए। तो ये है वो 17 गोल है, इसको जरूर ध्यान रखें कौन कौन से 17 गोल है। अब अपन बात करेंगे कि जो है वो ये तो वैश्विक 17 गोल है, अब अपन जो बात करेंगे अपने इंडिया लेवल पर यानी कि भारत में है वो इनको प्राप्त करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं, और इसकी रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। और फिर अपन राजस्थान की है वो बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इनकी भारत में जो इसको है वो इसका जो नोडल इसको मतलब प्राप्त करने के लिए ये जो गोल है इनके जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो नोडल विभाग है वो नीति आयोग को बनाया गया है। नीति आयोग, और नीति आयोग जो नोडल विभाग है और इसके जो अधीन है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ये कार्य करती है।
तो अब अपन देख रहे हैं जो भारत में है वो जो सतत विकास के लक्ष्य है उनको प्राप्त करने के लिए वो कौन कौन से प्रयास किए गए हैं। तो सबसे पहले अपन है वो जो नीति आयोग है, नीति आयोग ये है वो नोडल विभाग है और इसके अंतर्गत MOS एंड PI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ये इसके अधीन है वो ये कार्य करती है, यानी सतत विकास को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब इसके बात करें, ये तो 17 आपने गोल की बात की, अब गोल 17 इसमें भी है वो संकेतक अलग अलग होते हैं, संकेतक इंडिकेटर्स अलग अलग होते हैं। क्योंकि जैसे कि अपन बात करें कि जो भूखमरी है तो इसमें है वो किस किस ने है वो कौन कौन सा देश की बात करें तो कौन कौन सा राज्य है जिसने है वो भूखमरी समाप्त करने के लिए अच्छा कार्य किया है। तो इसके लिए है वो, या फिर गरीबी अंत करने के लिए कौन कौन सा राज्य है जिसने अच्छा वो प्रदर्शन किया है और कौन कौन से राज्य है जिसने है वो गरीबी है वो मिटाने में है वो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। तो उसके लिए है वो अलग अलग संकेतक बनाए गए हैं, जैसे कि भूखमरी का संकेतक, गरीबी संकेतक, ऐसे अलग अलग संकेतक बनाए गए हैं। तो जो वैश्विक स्तर की बात करें तो वो कितने संकेतक है, तो वैश्विक स्तर पर है वो 248 संकेतक है वैश्विक स्तर पर। लेकिन अपने भारत ने है वो इसमें वो अलग संकेतक बनाए गए हैं, इसी जो गोल को अचीव करने के लिए अलग अलग इंडिकेटर्स बनाए गए हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स बनाए गए हैं ताकि है वो जो है वो मूल्यांकन है वो जो विकास का मूल्यांकन है वो प्रभावी तरीके से हो, इसलिए वो इंडिकेटर बनाए गए हैं। ये 248 तो है वो वैश्विक स्तर पर बनाए गए हैं, लेकिन भारत की बात करें तो ये 4 और 8 इसको अदला बदली करनी तो 284 जो संकेतक है वो अपने है वो इंडिया ने निर्धारित किए गए हैं इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। जो है वो विश्व से अलग है, विश्व में 248 संकेतक है और अपने भारत है वो 284 संकेतक है वो निर्धारित किए गए हैं। और इसको कहते हैं नेशनल इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क NIF। कितने हैं 284। बात करें स्टेट यानी कि राज्यों की बात करें तो राज्यों ने वो कितने संकेतक, राज्य भी अलग अलग अपने वो राज्य के अंदर की स्थिति देखते हैं कि इन गोल को है वो प्राप्त करने के लिए अपन है वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उसके लिए है वो राज्य भी अलग से है वो इंडिकेटर्स तय करते हैं। तो राज्य की बात करें तो SIF बने अपने राजस्थान के वो जो इंडिकेटर फ्रेमवर्क है SIF, वो उसमें वो कितने इंडिकेटर्स हैं या फिर कितने हैं वो अपन कह सकते हैं जो संकेतक है वो है वो 330 है वो SIF बने की स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क। और जिला लेवल पर भी है वो अधिक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिला लेवल पर भी है वो इसके जो प्रयास होते हैं तो उसके मूल्यांकन के लिए है वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है वो संकेतक या इंडिकेटर्स जारी किए जाते हैं। तो वो कितने हैं अपने इंडिया में बात करें जो राजस्थान में जिला जो है वो डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क उसकी संख्या है वो जो है इंडिकेटर्स है वो 226 है वो डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर्स फ्रेमवर्क है, यानी कि ये जो 226 संकेतक है ये जिले स्तर पर है वो इन संकेतों को है वो लिया जाता है और फिर इसका है वो इवैल्यूएशन किया जाता है कि ये वो प्रदर्शन है वो किस प्रकार है या फिर परफॉर्म है वो किस प्रकार रह रही है। तो ये तो है वो इंडिकेटर्स है। अब अपन बात करें इनकी भी मूल्यांकन के लिए इसमें भी है वो मूल्यांकन के लिए एक श्रेणियाँ बनाई गई है जो नीति आयोग के द्वारा अपने भारत में 4 श्रेणियाँ बनाई गई है। उसके जैसे कि मान लीजिए आप भी RS की तैयारी कर रहे हो, आपकी जो एग्ज़ाम है तो इसके पहले आप टेस्ट दे रहे हो, प्रीलिम्स के पहले जो टेस्ट दे रहे हो तो इससे आपका मूल्यांकन हो रहा है कि है वो अपने वो अपने वो किस जगह है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि अपना है वो कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं उसके लिए वो अपने टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। तो इसी प्रकार नीति आयोग के द्वारा इनका है वो टेस्ट कर लेने के लिए वो 4 श्रेणियाँ बनाई गई है जिसमें वो 100 अंक निर्धारित किए गए, यानी कि स्कोर कितना है 100 स्कोर निर्धारित किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और इसके अंतर्गत 4 श्रेणियाँ बनाई गई है, उनकी जो प्रदर्शन है उनका है वो जो प्रदर्शन है उसकी स्थिति को या फिर वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है उसकी है वो दर्शाने के लिए 4 श्रेणियों का है वो उसमें विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन सी 4 श्रेणियाँ हैं, तो सबसे पहले एस्पिरेंट और उसके जो इससे जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो वो क्या होगा परफॉर्मर और परफॉर्मर से भी जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है तो वो है वो फ्रंट रनर हो जाएगा। और इससे भी अच्छा है तो वो फिर अचीवर, यानी कि जिसने गोल को प्राप्त कर लिया, जो गोल अपने देखा था वो उनको प्राप्त कर लिया तो वो है वो अचीवर कहलाएगा। अब इसकी बात करें अंक कितने अंक पर अचीवर है, कितने अंक पर फ्रंट रनर परफॉर्मर, इसकी बात करें तो कुल अंक कितने हैं 100 अंक निर्धारित किए गए नीति आयोग द्वारा। उसमें है वो इसमें 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है मूल्यांकन करने के लिए। अब अपन एस्पिरेंट की बात करें
तो वो 50 से कम अंक जो भी राज्य प्राप्त करता है तो वो एस्पिरेंट स्टेट की श्रेणी में आएगा। फिर है वो 50 से बात करें अपन 50 से है वो 66 तक, 50 से 66 तक जो भी इसमें स्कोर प्राप्त करता है वो है वो स्टेट क्या कहलाएगा, परफॉर्मर की श्रेणी में आएगा। फिर है वो 65 से वो 99 है, 99 तक जो भी अंक स्कोर प्राप्त करता है वो स्टेट है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में आएगा, यानी कि जो आगे की दौड़ में शामिल है वो उसमें आएगा। और फिर है वो 100 अंक प्राप्त करते ही तो वो क्या कहलाएगा, अचीवर, जिसने है वो गोल्स की जो या फिर लक्ष्य है उनको प्राप्त कर लिया। तो आप भी जो टेस्ट है इसमें आप यदि आपके कम नंबर आ रहे हैं तो फिर आप एस्पिरेंट की श्रेणी में, थोड़े से अधिक आ रहे हैं तो फिर आप परफॉर्म कर रहे हो, उससे भी अपना टेस्टों में जैसे लगातार सुधार करते रहते होंगे तो उस प्रकार है वो फिर है वो आप फ्रंट रनर यानी कि आगे दौड़ में शामिल होते हैं। और फिर जब आप कट ऑफ पार कर जाते तो फिर आप जो है वो गोल अब अचीव कर लिया। तो इसी प्रकार है वो एसडीजी इंडेक्स के भी है वो 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है मूल्यांकन के लिए, यानी कि कौन सा स्टेट है वो किस प्रकार प्रदर्शन कर रहा है उस आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। और ये है वो जो है वो अंक निर्धारित यानी कि स्कोर निर्धारित किए गए हैं। अब अपन बात करें जो रिपोर्ट आई, ये नीति आयोग की हर साल रिपोर्ट आती है, जैसे 2018, 19, फिर 20 और 21 की एक ही आई थी, फिर 22-23 में तो वो कोविड के कारण नहीं आ पाई। लेकिन जो 2024 की रिपोर्ट है नीति आयोग की एसडीजी इंडेक्स यानी भारत में एसडीजी के जो गोल्स है उनको प्राप्त करने के लिए नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई, चौथी रिपोर्ट, उसकी अपन चर्चा करेंगे कि जो है वो नवीनतम रिपोर्ट है और उसके जो अपडेट आंकड़े उसको भी अपन देख रहे हैं, यानी कि अपने भारत में है वो कौन सा स्टेट है वो अचीवमेंट की श्रेणी में और कौन से है वो लो स्थिति पर है और अपने राजस्थान की क्या स्थिति है। तो जो अपन देख रहे हैं अभी रिपोर्ट है वो 2024 वाली रिपोर्ट देख रहे हैं। 2024 में वो चौथी रिपोर्ट आई थी नीति आयोग की। ये एसडीजी इंडेक्स जो एसडीजी के गोल हैं इसको है वो अचीव करने के लिए जो नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी 2024 में, चौथी रिपोर्ट, उसी को अपन देख रहे हैं, जिसमें है वो कितने तो है वो अपन बात करें कितने है वो संकेतक थे और कितने है वो गोल है वो उसमें थे। तो जो नीति आयोग की जो 2024 में रिपोर्ट आई थी चौथी, इसमें है वो अपन बात करें कि वो जो गोल थे या फिर जो टारगेट थे वो कितने थे, 16 है, कितने 17 है, लेकिन जो 14वां था, 14वां कौन सा है, अभी जस्ट पिछले जो है उसमें लिखा था जो 17 गोल, तो उसमें 14वां गोल कौन सा है, दिमाग लगाइए और याद कीजिए। 14वां जैसे कि मैंने बताया था स से समुद्र तो जल में जीवन, तो वो है वो इसमें है वो चौथी रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया था 14वां, इसलिए वो कितने तो 16 है वो अपन कह सकते हैं 16 गोल है वो चौथी रिपोर्ट में शामिल किए गए। और संकेतक इंडिकेटर्स की बात करें तो जो संकेतक थे वो है वो 113 संकेतक है वो, अलग अलग 113 संकेतों पर है वो ये रिपोर्ट जारी की गई। और इसमें है वो अपन बात करें कौन कौन से स्टेट जो अचीवर की श्रेणी में या फिर जो है वो बेहतर प्रदर्शन में है, तो सबसे पहले जो चौथी रिपोर्ट है नीति आयोग की, इसमें कुल है वो 16 संकेतक लिए गए, 16 गोल्स लिए गए और इसमें 100 अलग अलग 100 संकेतक, इसमें जो ये संकेतक है वो इस गोल से संबंधित है, यानी कि जो गोल्स है इनको भी अलग अलग संकेतकों में विभाजित किया गया है ताकि जो मूल्यांकन है वो बेहतर तरीके से होए। तो जो 16 तो गोल्स लिए गए और उसमें 113 है वो संकेतक इंडिकेटर्स लिए गए। उसमें अपन बात करें कि कौन कौन से स्टेट है जो है वो फ्रंट रनर या फिर अचीवमेंट की श्रेणी में है, उसकी अपन बात करें चौथी रिपोर्ट में है वो, तो सबसे पहले उत्तराखंड और है वो उत्तराखंड, फिर है वो केरल और तमिलनाडु। ये जो स्टेट है ये है वो इनके जो है वो तमिलनाडु के तो है 78 और इनके है 79 जो स्कोर है वो है उत्तराखंड और केरल के। तो अब आप ही सोच लीजिए कि है वो उत्तराखंड और केरल इस श्रेणी में से कौन सी श्रेणी में आएंगे। तो आप बता सकते हैं कि ये वो जो फ्रंट रनर पर है वो उत्तराखंड और केरल की स्थिति है वो फ्रंट रनर पर है। और सबसे लास्ट की बात करें तो बिहार है वो सबसे लास्ट, यानी 57 अंक है, तो वो कौन सा है वो जो है वो परफॉर्मर है बिहार। और इससे लास्ट सेकंड लास्ट की बात करें तो है वो झारखंड है वो, जिसके वो स्कोर है वो 62 है। तो सबसे अधिक का ध्यान रखना, सबसे अधिक है वो उत्तराखंड 79, उत्तराखंड केरल 79, फिर तमिलनाडु 78, यानी कि सबसे ज़्यादा है वो बात करें तो उत्तराखंड केरल और तमिलनाडु, ये है शीर्ष जो है वो फ्रंट रनर की है वो श्रेणी में है। और एसडीजी इंडेक्स में वो सबसे लास्ट है वो जो रिपोर्ट है इसके अनुसार बिहार
और लास्ट सेकंड है वो झारखंड है वो। जो चौथी रिपोर्ट है नीति आयोग की, इसमें वो SDG इंडेक्स की जो गोल्स है इसको प्राप्त करने में जो स्टेट की है वो ये स्थिति है। अब अपन ये तो स्टेट की बात की गई, अब अपन यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो जो चौथी रिपोर्ट के अनुसार जो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है वो उच्च श्रेणी में है, और जो है वो लद्दाख है ये है वो निम्न श्रेणी। सबसे ज़्यादा है वो चंडीगढ़ की बात करें तो वह है वो यूटी में है वो सबसे ज़्यादा अंक स्कोर है वो चंडीगढ़ के, और सबसे कम है वो बात करें तो वो है वो लद्दाख। तो ये है वो चौथी रिपोर्ट है। इसमें अपन राजस्थान की बात करें तो कौन सी स्थिति है, 18वें नंबर पर है वो अपने राजस्थान आता है, जो है वो नीति आयोग की रिपोर्ट है चौथी। राजस्थान की जरूर ध्यान रखें, राजस्थान है वो कौन से नंबर पर आता है, तो 18वें स्थान पर अपना राजस्थान आता है। राजस्थान है वो 18वें स्तर पर आता है, और सबसे ज़्यादा स्कोर उत्तराखंड के, सबसे कम बिहार में। यूटी में बात करें तो सबसे ज़्यादा स्कोर चंडीगढ़ के, और सबसे कम है वो लद्दाख के है। तो ये थी जो नीति आयोग की जो चौथी रिपोर्ट है, इसमें वो कितने गोल्स है वो लिए गए, और कितने है वो संकेतक है, और कौन कौन सी स्टेट की स्थिति, इसको एक बार अपने वो जरूर देखें, ध्यान में रखें, जो है वो नीति आयोग की रिपोर्ट है इसको। इसमें अपन ये जो स्कोर है ओवरऑल, ये तो उत्तराखंड इसके हो गए। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो जो इंडिया की बात करें तो 71 स्कोर, ओवरऑल स्कोर क्या है वो 71 है। तो अब किस श्रेणी में आएगा, 71 है तो ये फ्रंट रनर। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो फ्रंट रनर, ये अपने स्टेट की बात की, ये अपने राजस्थान की बात की। राजस्थान किस नंबर पे है, तो 18वें नंबर पे है, और राजस्थान की जो है वो अंकों की बात करें तो वह है वो 67, यानी स्कोर है वो 67 तो किस श्रेणी में है, फ्रंट रनर, ये भी फ्रंट रनर श्रेणी में है। और इंडिया का वो भी फ्रंट रनर श्रेणी में है। ये तो ओवरऑल इंडिया, ये फर्स्ट, ये है वो लास्ट, और अपना राजस्थान है वो 18वें स्थान पर है वो 67 स्कोर के साथ है, जो कि ये वो SDG जो रिपोर्ट है 4.0 नीति आयोग की, उसके वो अपन ने अभी देखा। तो इसको है वो जरूर ध्यान रखें, जो कौन कौन से स्टेट है और वो है वो फ्रंट रनर है, और कौन कौन से है वो एस्पिरेंट है, या फिर या सभी एस्पिरेंट ही सॉरी परफॉर्मर है। लास्ट भी परफॉर्मर, एस्पिरेंट तो 50 से कम तो है वो, इसमें है वो एक भी नहीं है। तो जो है वो सब जो लास्ट न्यूनतम लो कंडीशन वो भी परफॉर्म है, और जो अधिकतम है वो फ्रंट रनर में आएगी। तो ये अपने बात की इंडिया लेवल पर। अब अपन देखते हैं अपने राजस्थान स्तर पर है वो इसको लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो संकेतक निर्धारित किए गए हैं, उसमें वो जो है वो राजस्थान है वो किस प्रकार प्रयत्न कर रहा है, और कौन कौन से है वो इसमें संस्थागत है वो व्यवस्था बनाए रखी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स इनको अचीव करने के लिए। तो ये इंडिया नीति आयोग इंडिया में पूरे भारत पर है वो, इसमें वो कंडक्ट करवाता है सर्वे। और अब अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में अपन बात करें स्टेट जो है वो अभी अपने जो 330 है वो लिए जाते हैं संकेतक। कितने स्टेट में 330 संकेतक के आधार पर ये देखा जाता है कि है वो जो परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार हो रही है। और पूरे वैश्विक स्तर पर कितने संकेतक लिए जाते हैं, 248। इंडियन भारतीय स्तर पर यानी अपने भारत में है वो कितने संकेतक लिए गए, तो भारत में है वो वैश्विक से भी ज़्यादा 284। और ऐसा ही अपने स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क उसमें है वो 330, और डिस्ट्रिक्ट इंडिकेटर फ्रेमवर्क उसमें है वो 226। इसकी अपन ने अभी बात की है। तो अब अपन देखते हैं राजस्थान में। तो जो राजस्थान में जो ये SDG की जो रिपोर्ट है उसको देखें, उससे पहले अपन देख लेते हैं आप जो भारत और राजस्थान की तुलना कर लेते हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ कंडीशन है वो किस जो है वो गोल्स को प्राप्त करने में रही है राजस्थान और भारत, और सबसे बेकार कह सकते हैं या फिर सबसे लो है वो स्थिति है वो कौन से गोल्स को है वो अचीव करने में रही है। तो उसको अपन अभी बात करते हैं। भारत, यहाँ पर राजस्थान, ये तो अपन बात कर रहे हैं श्रेष्ठता की स्थिति, यानी कि कौन सा जो है वो गोल्स है 17 गोल्स में से जिसमें वो दोनों की श्रेष्ठ स्थिति रही है, विथ अंकों के साथ देखेंगे। और इसमें है वो लो है वो यानी कि सबसे बेकार, यानी कि ऐसा कौन सा गोल्स है जिसको अचीव करने में भारत भी है वो निम्न कंडीशन में और राजस्थान भी है वो निम्न कंडीशन पर है। तो इसमें भी अपन देखेंगे भारत और राजस्थान। तो सबसे पहले देखेंगे अपन है वो श्रेष्ठ कंडीशन है वो जो उसमें वो भारत और राजस्थान के वो
क्या स्थिति है, श्रेष्ठ कंडीशन तो है वो जो 7वां गोल्स है, 7वां गोल्स और इसमें भी है वो 7वां गोल्स है, उसको अचीव करने में है वो इंडिया है वो और राजस्थान दोनों है वो बेहतर कंडीशन में है। तो कौन सा गोल है 7वां, आप सोच कर बताएं कौन सा गोल है 7वां। अभी अपने देखा था थोड़ी देर पहले 7वां है वो जिसमें किफ़ायती एवं स्वस्थ ऊर्जा है वो, किफ़ायती एवं स्वस्थ है वो ऊर्जा की बात की गई है, ये 7वां और ये भी ऊर्जा। तो इसमें वो अब अंकों की बात करें, स्कोर कितना है, तो इंडिया में वो यानी कि भारत में 96 स्कोर है और अपने राजस्थान में वो जो 7वां गोल्स वो अचीव करने में कितने स्कोर है, 100 स्कोर होते ही कौन सी श्रेणी आएगी, अचीवमेंट है वो राजस्थान है वो जो 7वां गोल से उसको प्राप्त करने में अचीवमेंट श्रेणी यानी कि 100 स्कोर है राजस्थान को, यानी कि राजस्थान में जो ऊर्जा की है वो स्थिति सबसे बेहतर है, उसमें वो 100 अंक मिले यानी कि अचीवमेंट श्रेणी में है। और जो भारत है ये है वो सबसे अच्छी कंडीशन में है वो किफ़ायती स्वस्थ ऊर्जा में ही है और अंक की बात करें स्कोर है वो 96 मिले, इसका मतलब ये है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में है, फ्रंट रनर 96 यानी फ्रंट रनर। और अपने राजस्थान है वो 100 अंक के साथ है वो किफ़ायती स्वस्थ ऊर्जा की जो है वो गोल्स को अचीव करने में है वो अचीवमेंट की श्रेणी में है। अब अपन देखते हैं जो लो कंडीशन में इसमें भारत एवं राजस्थान। तो जो राजस्थान है वो भारत की बात करें तो लैंगिक समानता, कौन सा गोल है ये, जो ये 5वां टारगेट है इसको है वो अचीव करने में लिए सबसे वो कम 2 कंडीशन पर है। और अपने राजस्थान की बात करें जो 10वां गोल्स है जो है वो असमानता को रिड्यूस करना, इसको है वो प्राप्त करने में, इस गोल को प्राप्त करने के लिए वो सबसे लो कंडीशन में है। और जो भारत है वो लैंगिक समानता वाले गोल्स को है वो अचीव करने में सबसे लो कंडीशन में है। ये वो जो नीति आयोग की जो नवीनतम रिपोर्ट है करंट में, तो वही अपडेटेड मैं बता रहा हूँ। जो लैंगिक आयोग है लैंगिक समानता, इसको अचीव करने में भारत की सबसे वो लो कंडीशन है और राजस्थान में असमानता को कम करना इसमें है वो सबसे जो है वो लो कंडीशन है। इसकी वो अंकों की बात करें तो ये इसमें भी 49 होंगे और इसमें भी 49। स्कोर की बात करें तो 49 यानी किस में आएंगे, एस्पिरेंट और ये भी एस्पिरेंट यानी 50 से कम है। तो ये दोनों जो है वो 5वां गोल और 10वां गोल, राजस्थान 10वां गोल प्राप्त करने में एस्पिरेंट की श्रेणी में और भारत 5वां गोल प्राप्त करने में है वो एस्पिरेंट की श्रेणी में है। जबकि अच्छी कंडीशन की बात करें श्रेष्ठता की तो किफ़ायती एवं स्वस्थ ऊर्जा में है वो राजस्थान और भारत और राजस्थान दोनों की अच्छी स्थिति है। और स्कोर की बात करें तो इंडिया में है वो 96 है, जबकि अपने राजस्थान में वो अचीवमेंट की जो श्रेणी है उसको है वो प्राप्त कर ली यानी कि 100 स्कोर है। जबकि इंडिया है वो 7वें जो है वो टारगेट यानी कि 7वें गोल को प्राप्त करने में फ्रंट श्रेणी में यानी कि फ्रंट रनर श्रेणी में आता है। तो ये अपने देखा जो रिपोर्ट है नीति आयोग की, उसके अनुसार फ्रंट रनर और जो है वो कौन सी श्रेणी में है राजस्थान और अपने भारत की बात की। अब अपन देखते हैं राजस्थान में है वो जो इस सतत विकास के लक्ष्यों को टारगेट, ये भी है वो सतत विकास को, राजस्थान भी गए थे हम भी है वो सतत विकास के जो लक्ष्य उनको है वो प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए वो कौन कौन से है वो प्रयत्न किए जा रहे हैं, कौन कौन से इनोवेशन किए जा रहे हैं, तो उसको अपन अभी देख रहे हैं राजस्थान में। तो सबसे पहले राजस्थान में जो इसका जो नोडल विभाग बनाया गया है सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, जो नोडल विभाग है वो है वो कौन सा है, आयोजना विभाग यानी प्लानिंग कमीशन, वो है वो इसका वो नोडल विभाग है। जैसे भारत में नीति आयोग है इसी प्रकार अपने है वो आयोजना विभाग है, आयोजना विभाग। और इसके फिर है वो इसके अधीन है वो जो एक आयोजना विभाग के इसके अंदर है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिक है वो जो निदेशालय है वो इसके अधीन कार्य करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक है वो निदेशालय, वो इसके अधीन कार्य करता है। फिर है वो राज्य स्तर पर क्रियान्वयन है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए है वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में या फिर मुख्य सचिव या सचिव है उनकी अध्यक्षता में वो एक समिति बनाई जाती है जो राज्य स्तर में है वो इसका वो क्रियान्वयन का काम देखते हैं। और ये नीति निर्माण फिर है वो इसके अंतर्गत निदेशालय काम करता है। फिर वो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में या फिर सचिव जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक है वो इनको प्रभावी क्रियान्वयन के लिए है वो 8 है वो ऐसे ग्रुप बनाए जाते हैं, 8 ग्रुप्स जो है वो अपने राज्य में इसके जो टारगेट्स हैं या गोल्स उसको अचीव करने के लिए कार्य करते हैं। और फिर उसके अधीन है वो अपन बात करें जिला स्तर पर क्रियान्वयन समिति, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो है वो डीएम जिला कलेक्टर होते हैं।
तो ये है वो राजस्थान में अपन संस्थागत ढांचे की बात करें तो ये है वो आयोजना विभाग सबसे शीर्ष, फिर उसके अंतर्गत है वो उसके अधीन है वो कार्य करता है जो सांख्यिकी एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, फिर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वो क्रियान्वयन जो है वो क्लस्टर से या फिर है वो उसके जो क्रियान्वयन समिति उसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है, फिर उसके जो अधीन होता है उनके मतलब प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 8 है वो क्लस्टर से या फिर है वो कमिटीज बनाई जाती है। फिर उसके अधीन अपन डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें, जिले लेवल पर, तो उसमें अपने राजस्थान में वो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन होता है जो है वो जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो ये तो अब हो गई संस्थागत ढांचा। अब अपन देखते हैं राजस्थान में जो SDG का जो रिपोर्ट है जो है वो 6ठी रिपोर्ट के अनुसार देख रहे हैं। जो स्टेट रिपोर्ट से वो है वो 6ठी है, लेकिन जो ये संकेतक रिपोर्ट है ये वो 5वें नंबर की है, नवीनतम। 5वें नंबर की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार अपन देखते हैं कि अपने राजस्थान की स्थिति कैसी है इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में। तो SDG इंडेक्स जो अपन है वो जो 5वीं रिपोर्ट है उसके अनुसार देख रहे हैं यहाँ पर राजस्थान 5वीं रिपोर्ट के अनुसार देख रहे हैं। और इसमें अपन देखेंगे कौन कौन सी था वो इसमें जो कितने है वो गोल्स इसमें रखे गए और कितने है वो इसमें है वो संकेतक इसमें है वो रखे गए, जो कि कब आई थी? मार्च 2024 में। मार्च 2024 में ये जो 5वीं रिपोर्ट आई थी जो राजस्थान में SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने की रिपोर्ट 5वीं है, मार्च 2024 में आई थी। और इसमें अपन बात करें गोल्स और इधर है वो इंडिकेटर्स यानी संकेतक कितने हैं इसकी अपन बात करें। जो राजस्थान में इस 5वीं रिपोर्ट इसमें कुल कितने तो गोल्स लिए गए और कितने है वो संकेतक लिए गए। तो गोल्स यानी कि जो है वो लक्ष्य वो कितने 14 लक्ष्य लिए गए। और इंडिकेटर्स की बात करें यानी कि जो संकेतक है वो है वो 79 है, कितने 1 मिनट 79 नहीं 1 मिनट 95 सॉरी 95 है वो 95 है वो इसमें वो संकेतक लिए गए। जो 5वीं रिपोर्ट आई थी मार्च 2024 में राजस्थान में SDG को है वो इसके जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने की रिपोर्ट मार्च 2024 में आई थी। इसमें वो बात करें अपन कुल कितने हैं वो गोल्स लिए गए, तो जो गोल्स की बात करें तो इसमें 14 गोल्स लिए गए और जो है वो 95 इंडिकेटर्स यानी कि इतने वो संकेतक लिए गए। उसके आधार पर इसकी है वो अपने राजस्थान की स्थिति देखी जाती है। 14 गोल्स और उसके गोल्स से संबंधित संकेतक कितने हैं तो 95 है वो संकेतक। अब अपन बात करें जैसे कि अपने नीति आयोग की रिपोर्ट देखी उसमें अपने है वो जो राज्यों की स्थिति थी फ्रंट रनर अचीवमेंट उसकी अपने बात की। अब अपन देख रहे हैं राजस्थान की स्थिति, तो इसमें अब कौन कौन से जिले हैं जो बेहतर कंडीशन में है और कौन कौन से जिले हैं जो लो परफॉर्म कर रहे हैं उसकी भी अपन बात करें। तो इस रिपोर्ट के अनुसार है वो सबसे वो उच्च प्रदर्शन पर है वो कौन सा है तो है वो झुंझुनू जिला है वो सबसे अच्छी कंडीशन में है। और बात करें अपन झुंझुनू, फिर उसके बाद नागौर, फिर है वो सीकर, ये तो अच्छी कंडीशन में। और सबसे लो कंडीशन में किसकी आएगी तो जो लो कंडीशन है वो जैसलमेर है वो सबसे है वो लो कंडीशन में। जबकि झुंझुनू है वो SDG के जो टारगेट्स है इनको अचीव करने में है वो उच्च श्रेणी में है। कौन सा? झुंझुनू। और सबसे लो कंडीशन में है जैसलमेर। तो इसको जरूर ध्यान रखें, सबसे उच्चतम और सबसे न्यूनतम इसका जरूर ध्यान रखें। इसको अंक की बात करें तो 66.44 इसको अंक मिले हैं झुंझुनू को। और सबसे ये है वो जैसलमेर सबसे न्यूनतम है जिसको है वो बात करें तो 50.43 वो अंक इसको है वो मिले। तो कौन सी श्रेणी में आएगा झुंझुनू अंक कितने हैं 66.44। तो श्रेणी कौन सी होगी? रनर पर फ्रंट रनर परफॉर्मर होगी, कौन सी होगी? तो जो 66 से अधिक है 66 से अधिक होते ही कौन सी श्रेणी आती है? फ्रंट रनर। तो जो झुंझुनू है वो फ्रंट रनर में है और बाकी वाले सब है वो परफॉर्मर में, सब परफॉर्मर क्योंकि जो ये भी 50 से अधिक है, जैसलमेर सबसे न्यूनतम है फिर भी 50 से अधिक है, इसका मतलब ये भी है वो अच्छी जो एस्पिरेंट नहीं है, ये भी है वो परफॉर्मर है। तो फ्रंट रनर केवल झुंझुनू है, बाकी सभी अपने राजस्थान के जिले है वो कौन सी श्रेणी में है? सभी जिले है वो परफॉर्म की श्रेणी में है और झुंझुनू है वो फ्रंट रनर जो है वो अच्छी कंडीशन में है। तो इसके जो अपने अंक देख लिए 50.43 है, नहीं 63 50.63 जो कि अपने है वो जैसलमेर के वो इसमें है वो स्कोर है। और सबसे ज़्यादा है वो झुंझुनू, सबसे कम जैसलमेर, इसको जरूर ध्यान रखें। तो ये अपने राजस्थान की जो रिपोर्ट थी उसको अपने अभी देखा।
सिर्फ इसमें सिर्फ एक झुंझुनू है जो कि है वो फ्रंट रनर की श्रेणी में, बाकी सब है वो परफॉर्म की श्रेणी में है। अब अपन देख लेते हैं इसका जो ओवरऑल स्कोर की बात करें, अपने जिलों की, राजस्थान के सभी जिलों की ओवरऑल औसतन की बात करें तो है वो 59 दशमलव समथिंग है वो ओवरऑल स्कोर है। जैसे कि इंडिया के में 71 था, इसी प्रकार अपने जो राजस्थान में सभी जिलों की ओवरऑल बात करें तो है वो 59.11 ऐसा समथिंग है वो जो कि ओवरऑल स्कोर है। तो ये अपने राजस्थान के जो संदर्भ में इसको है वो विशेष ध्यान रखें प्री के हिसाब से। अब अपन देखते हैं जो एक राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में इसका जो है वो सम्मेलन हुआ था नीति आयोग की सहायता यहाँ, और उसकी सहायता से उसको अपन देखते हैं राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। तो ये जो है वो सम्मेलन हुआ था, मतलब जो एसडीजी इसको है वो एक्सीलेंट प्रोग्राम जो है एसडीजी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसकी जो है वो स्थिति को देखने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन वो है वो कब 4-5 मार्च 2024 को होता है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, कहाँ पर, जयपुर में। नीति आयोग की सहायता से, यहाँ पर नीति आयोग की हाँ सहायता से कह सकते हैं, नीति आयोग की सहायता से। और इसमें है वो जो जयपुर में इसमें है वो एक जो है वो डैशबोर्ड जारी किया गया, जो फूड एंड न्यूट्रिशन का जो डैशबोर्ड था, अपने वो फूड एवं भोजन पोषण और जो भोजन और पोषण की स्थिति का एक डैशबोर्ड जारी किया गया। और उसमें अपन जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो इसमें जो नेशनल सम्मेलन हुआ था RIT यानी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में, इसमें है वो एक जो फूड डैशबोर्ड, फूड एंड न्यूट्रिशन डैशबोर्ड जारी किया गया। इसमें यानी कि भोजन एवं पोषण की स्थिति में है वो। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि कौन सा जिला उच्च श्रेणी में और कौन सा है वो निम्न श्रेणी में। तो इन 2 जिलों की जरूर ध्यान रखें। जो फूड एवं न्यूट्रिशन की बात करें अपन, तो फूड एंड पोषण यानी कि भोजन एवं पोषण में इसमें है वो सर्वाधिक है वो जो अंक है, या फिर जो है वो स्कोर है वो हनुमानगढ़ का है। वैसे भी हनुमानगढ़ है वो नहरी इलाका है, तो वहाँ पर फूड एंड पोषण की स्थिति वो बेहतर है। और सबसे वो निम्न स्थिति की बात करें तो वो है वो जैसलमेर। एसडीजी इंडेक्स में भी अपने देखा था जैसलमेर सबसे लो था, झुंझुनू सबसे हाई था। इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें, जो ये डैशबोर्ड जारी किया गया, इसमें वो जयपुर में जो सम्मेलन हुआ था एसडीजी के जो लक्ष्यों की स्थितियाँ उसको प्राप्त करने के लिए, उस सम्मेलन में एक डैशबोर्ड जारी किया गया। इस डैशबोर्ड में जो हनुमानगढ़ है जिला, वो है वो फूड एंड न्यूट्रिशन जो डैशबोर्ड में इसमें उच्च श्रेणी में है, और जैसलमेर है वो सबसे लो श्रेणी में, क्योंकि वहाँ पर है वो ज़्यादातर है वो जो है वो मरुस्थल इलाका है, इसलिए जैसलमेर सबसे लो कंडीशन में और हनुमानगढ़ सबसे उच्च कंडीशन में है। ये वो जो कि राजस्थान इंटरनेशनल जयपुर सेंटर जयपुर में इसका है वो जो आयोजन हुआ था राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर नीति आयोग के सहयोग से। तो ये अपन ने है वो जो देखा, जो अपने सतत विकास के लक्ष्य से जो अपना आर्थिक समीक्षा का चैप्टर 11 है, इसकी अब जरूरत क्यों पड़ी, इसकी अवधारणा क्या थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपने आर्थिक समीक्षा है इसका वो पूरा यूट्यूब पर जो सनराइज एकेडमी का जो प्लेटफॉर्म इसमें है वो पूरी आज आर्थिक समीक्षा वो कंप्लीट होगी RS प्रीलिम्स के हिसाब से। इसमें वो सबसे जो एक RS प्री के हिसाब और मेंस में भी इसमें वो बहुत सारे सवाल आर्थिक समीक्षा से पूछे जाते हैं, परी में भी बहुत पूछे जाते हैं। तो मैंने ये पूरी जो आर्थिक समीक्षा है ये यूट्यूब पर करवा दी है। आप ज़रूर उनको, पिछले वाला वीडियो नहीं देखें तो उनको भी ज़रूर देखें, और अपने दोस्तों के साथ भी है वो ज़रूर इनको शेयर करें ताकि उनके भी काम आए। और आप चैनल पर नए हो इसलिए वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करें और है वो कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अभी अगले समय, तब तक के लिए थैंक यू।